मॉक टेस्ट डेली देना है या वंस अ वीक देना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं। प्रॉब्लम मॉक की क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम है मॉक देने का सही तरीका। 2026 के एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के हिसाब से 15 मिनट का ई सेक्शन हो गया है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप मॉक टेस्ट को सही प्रोसेस से नहीं देते हैं तो 100 मॉक्स देने का भी कोई फायदा नहीं है। क्या अभी भी फुल मॉक देना है या फिर केवल सेक्शनल मॉक देना है, क्योंकि अब तो रीजनिंग में 18 मिनट और मैथ में 24 मिनट नहीं मिलेगा। तो कैसे देना है के साथ क्या देना है उसे भी हम समझेंगे। लाइक मॉक टेस्ट दे देना है या पीवाईक्यू टेस्ट देना है या फिर सेक्शनल टेस्ट देना है, ये सारे डाउट्स यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है के साथ शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल रीजनिंग के मॉक टेस्ट की बात करेंगे, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ताकि 15 मिनट में आराम से आप रीजनिंग को अटेम्प्ट कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं दोस्तों कि पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर मॉक दूंगा, तो इस वजह से क्या होता है, एग्जाम में भीड़ बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट वीक रहता है और रियल प्रैक्टिस डिले होती है। देन दोस्तों, ये गलती मत करना कि पूरा सिलेबस हो जाएगा तो टेस्ट स्टार्ट करूंगा। खास करके रीजनिंग में जब भी आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन यू कैन गो। 50% का मतलब क्या, जैसे मान लो 20 अगर चैप्टर है रीजनिंग के, उसमें से 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए तो आपको टेस्ट स्टार्ट कर देना है। और कैसे स्टार्ट करना है, वंस अ वीक स्टार्ट करनी है पहले, वो भी क्या, पीवाईक्यू के सेक्शनल मार्क्स। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू कवर करने हैं एंड अदर कोई भी मॉक पे नहीं जाना है। और ट्राई करना है दोस्तों कि तो उसमें जो टाइम दिया है उससे कम समय यानी कि 15 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर पाएं। वो कैसे करेंगे उसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले 2025 के जो पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करना है, देन 2024, 2023 इस तरह से आपको कंटिन्यू पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। मान लेते हैं दोस्तों कि आपने 2025 के जो पीवाईक्यू हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू किया सेक्शनल मॉक के थ्रू रीजनिंग को, देन वो सेम पैटर्न बन जाता है और सेम रिपीटिशन होने लगता है। तो इसलिए मिक्स करके दें, जैसे कि आपने एक दिन का तीनों सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया अगर सीजीएल का, तो सीएचएसएल में जाएं, सीएचएसएल का करें और अनदर जितने भी एसएससी के एग्जाम है उसको रिपीट मोड में करते हुए चले जाएं। ये कब कब देना है मॉक टेस्ट को, आप वंस अ वीक स्टार्ट किए और जैसे ही सिलेबस आपका 60% हुआ, 70% हुआ, देन आप अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें से अगर आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन सही किया तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन के एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो वो बेहतर है या फिर 25 क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़े, तो ऊपर से कॉन्फिडेंस भी आपको आ पाएगा। तो इसलिए 50% रीजनिंग में सिलेबस हो जाए, मतलब 25 क्वेश्चन में से आप 12 से 15 क्वेश्चन सही होने लगे, देन गो। मजा तो तब आएगा जब 25 में से आपको केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही एनालिसिस करना पड़े। और जैसे ही रीजनिंग का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए देन एक दिन में 2-2 मॉक, 3-3 मॉक इस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोशिश करना पड़ेगा कि 15 मिनट के अंदर में उसको कंप्लीट करें। कैसे अटेम्प्ट करना है उसे भी हम समझते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग का आप बैठते हैं तो वहां पे आप प्लान डिजाइन करें और उसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको 3 राउंड में आपको सॉल्व करना है। पहला राउंड जो होगा उसमें 7 से 10 क्वेश्चन जो कि ईजी हैं, और ये 25 क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद ही आप निकाल पाएंगे कि 7 से 10 क्वेश्चन कौन से ईजी हैं जिनको आपको करना है। बाकी जो क्वेश्चन बचते जाते हैं मॉडरेट या हार्ड लेवल के, उनको मार्क फॉर रिव्यू करके ही छोड़ दें। देन आपको सेकंड राउंड में जाना है और सेकंड राउंड में ये जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उन्हें सॉल्व करना है, और वहाँ भी कोशिश करनी है कि आप 6 से 7 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देन थर्ड राउंड में आप पूरे के पूरे हार्ड क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, और इस तरह से आप 15 मिनट में पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ इतने आसान क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, बट उस टाइम क्लिक नहीं होते हैं और कुछ देर बाद दिखने से लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये बाद में आराम से आप कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत हार्ड ही आ गया तो भी उसमें क्या होगा कि आपके आसान क्वेश्चन आराम से पहले आपने सॉल्व कर चुके होंगे, उसको छोड़ देना। अधिकांश केस में क्या होता है, लास्ट टाइम में आपके पास जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होते हैं और कॉन्फिडेंस आ चुका होता है तो हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन करने में स्कीपिंग आर्ट जरूरी है दोस्तों, अब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन टफ आ गए और आप उसी में उलझ गए। इसका मतलब 3 से 5 ईजी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, है ना, और पता चला 3 से 4 मिनट आप उसी को सॉल्व करते रह गए, प्रेशर अलग से बन गया, तो आसान क्वेश्चन भी आपसे गलत होने लगेंगे। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन गलत ना हो, सिली मिस्टेक ना हो, आप उससे बचने के लिए ये पैटर्न अपना सकते हैं। 3 राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन निकालने हैं, 7-8 जितने भी निकल जाए। सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन जितने निकालने हैं, और थर्ड राउंड में आपको जो बचे कुछ हार्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो टोटल प्री के लिए कम से कम 100 मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, और अच्छे से एनालिसिस करते हुए, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। एनालिसिस में ये भी नहीं सोचना है कि कितना टाइम लग रहा है। रीजनिंग में दोस्तों ओनली 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, और इसमें क्या बिगिनर को अर्ली स्टेज से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे स्कोर लो आए। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि मॉक
खुद ही एक लर्निंग का टूल है और ये खुद ही बताता है कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है, आप क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, आप क्या टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक कर रहे हो। ये सारी चीज़ें लर्निंग यहीं से सीखने को मिलती हैं। तो मॉक तो बिल्कुल देना ही देना है। और उसका एनालिसिस कैसे करना है उनको भी हम डिटेल में समझते हैं। उसका एनालिसिस क्यों करना है, उसका रियल पर्पज क्या है। और अधिकांश जो एस्पायरेंट्स हैं मॉक देते हैं, इन एनालिसिस नहीं करते हैं। रियल इम्प्रूवमेंट मॉक देने से नहीं, उसकी एनालिसिस करने से आती है। तो मॉक टेस्ट उस गलती को ढूंढने के लिए देना होता है जो हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो एनालिसिस में क्या करना है, वीक टॉपिक्स क्या होते हैं उन्हें ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक क्या होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं, एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इन सब पॉइंट को यहाँ पे देखना होता है। एनालिसिस में टाइम लगे तो लगाओ। 25 क्वेश्चन का एनालिसिस अगर 1 घंटा भी लग रहा है तो भी लगाओ। धीरे धीरे वो 5 मिनट में कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत में सबको टाइम लेना पड़ता है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो हर मॉक के बाद 4 चीज़ों को एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना है। किस टॉपिक में गलती हुई है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं अपने नोट्स से उसे रिवाइज करो, नहीं अगर नोट में है तो नोट डाउन करो। और जब रिवाइज कर लो तो उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। मिस्टेक कहाँ हुई है एक डायरी बनाओ जिसमें जो मिस्टेक हुए हैं उसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट देने से पहले उसे रिवीजन करो। और जो भी आप मिस्टेक डायरी बनाएंगे उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, उसमें 60 तरीके से क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। और कोशिश करो उस रीजन को लिखने की जो वो गलती उस टाइम हुई है। लाइक सीरीज का कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे गलत हो गया तो देन उसे मिस्टेक डायरी में क्या लिखना है कि सीरीज का ये टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें मुझे गलत हुआ, और क्यों गलत हुआ, क्योंकि रिवीजन नहीं किया। तो मिस्टेक डायरी में आपको जो मिस्टेक कर रहे हैं वो नोट करना है, ना कि एक एक क्वेश्चन का सलूशन नोट करना है। क्योंकि ऑलरेडी आपने अगर नोट्स बना रखा है या फिर कोई बुक है जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से, उसमें आप देखें, उसमें आप नोट करें, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ें, रिवीजन करें, देन प्रैक्टिस करें 10 से 15 क्वेश्चन। अब वंस ए वीक का मतलब यही है कि जब भी आप 15 क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, जो 10 क्वेश्चन सही हुए हैं उनके भी एनालिसिस करने हैं और 15 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनके भी एनालिसिस करने हैं। तो सिली मिस्टेक होता है, ऑप्शन आपने सब कुछ क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया अच्छे से, देन जब ऑप्शन टिक करने गए तो आपने सही के बजाय गलत टिक कर दिया। तो वो क्यों हुआ, आप चारों ऑप्शन को देखो कि ये गलती ऐसे क्यों हुई एनालिसिस करने के टाइम पे, और उन पॉइंट को नोट डाउन करो कि हाँ इस वजह से ये गलती हुई। जैसे 74 को आपने 47 टिक कर दिया है ना, या पूछ रहा है कुछ और, आपने सॉल्व करके कुछ और आंसर लगा दिया। तो क्वेश्चन जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उसको, और जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करो कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उस पर स्पेशली ध्यान रखो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ऑप्शन को 2 बार देख के लगाओ। ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा मिस्टेक डायरी में कि हाँ ये मिस्टेक हुई है कि ऑप्शन में टिक मैंने गलत लगाया है। देन वो पॉइंट नोट करो कि क्यों गलत लगाया है। आगे से जब भी ऑप्शन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। इजी क्वेश्चन में ही सिली मिस्टेक होते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन को बहुत सीरियस लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से सिलेक्शन रुक जाता है। और दोस्तों आसान और मॉडरेट क्वेश्चन से ही सिलेक्शन हो जाते हैं। स्कोर से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दें। तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है दोस्तों, और इसको प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस के दौरान इस तरह से सेट करना है कि नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हाँ अनदर 2 ऑप्शन आप छांट लेते हो कि हाँ इन दोनों में से कोई हो सकता है, देन यू कैन गो, अन्यथा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वहाँ पे एनालिसिस के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई होंगी। जैसे एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपने किए होंगे जो टॉपर से भी कम समय में सॉल्व हो गया होगा, तो वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज टाइम में हुए होंगे, तो उसमें और सोच सकते हैं कि हाँ एवरेज से और कम में हम कैसे कर सकते हैं उसको। और जो क्वेश्चन एवरेज से तो ज़्यादा टाइम लिए हैं सही होने के बावजूद भी, उन पे तो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि टाइम क्यों कंज्यूम हुआ हमारा, कैलकुलेशन की वजह से या फिर कुछ और इशू है। उस सारा डिटेल को आपको नोट डाउन करना है कि ये क्यों हुआ क्यों। और इस सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को दोबारा देखना है। ऐसा तो नहीं कि मैंने जैसे लगाया है उससे भी आसान तरीका इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर आपको और सोचना पड़ सकता है कि कोई और भी तरीका हो सकता है क्या, क्योंकि रीजनिंग में मल्टीपल तरीके होते हैं। और आपने टाइम को कम करना है, जितना कम कर सकते हैं उतना बेनिफिट है। टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से मॉक टेस्ट में आपको सीख लेना है। वीक में एक दिन आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। डरना नहीं है मॉक से, ऐसा नहीं है कि आपको डर लगता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मॉक देने जा रहा है पता नहीं क्या होने जा रहा है ना। तो मॉक टेस्ट से डरना बिल्कुल बंद करना है। मॉक टेस्ट देना ही देना है। पीवाईक्यू आप काफ़ी लगा चुके हो, देन आप वीकली मॉक टेस्ट में मूव करें। और जैसे एग्जाम पास में आ जाता है देन आप डेली मॉक टेस्ट को लगाएंगे। फुल मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, सेकंड मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। फुल मॉक टेस्ट लगाने में अगर किसी सेक्शन का स्कोर कम आ रहा है तो देन सेक्शन पे मूव करेंगे।
ताकि 15 मिनट के अंदर में आप कितना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ। मॉक जो है वो टीच करता है आपको टाइम मैनेजमेंट करना, ये कहीं और से आप नहीं सीख पाएंगे, न तो बुक सिखा पाएगी न तो किसी का लेक्चर सिखा पाएगा। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करना सीख नहीं पाएंगे। किस सेक्शन के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो मॉक टेस्ट के देने से ही क्लियर हो पाता है। कहाँ आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन आ गया 147 इंटू 143, तो आप कैलकुलेशन की वीडियो जाकर के देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। और मैंने भी उस पर वीडियो स्ट्रेटजी की बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे मैंने ट्रिक बता रखा है कि जो लास्ट का दोनों डिजिट है वो जोड़ने पे अगर 10 आ जाता है, देन आप जो पहले की संख्या है यानी कि 14 वो सेम होनी चाहिए। तो 14 इंटू 15 यहाँ पे आप कर लेंगे, 210 हो जाएगा। 7 तरीके 21 यानी कि 21 ये टोटल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अब ये नहीं कि बेसिक तरीके से करने बैठ जाना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे 15 और 14 का टेबल इस तरह से याद रखना है, 15 11 जा 15 12 जा 15 13 जा 15 14 जा, इस तरह से आपको याद रखेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर जाएंगे। ये पूरा 11 से लेकर के और 19 तक का टेबल इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो इससे आप बेहतर कैलकुलेशन कर पाते हैं, स्पीड कई गुना आपकी बढ़ जाती है। लो स्कोर का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, मोस्टली इसका मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो, स्ट्रेटजी वीक है आपकी, या फिर सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हो, या एग्जाम का प्रेशर है, या फिर रिवीजन कम कर रहे हो। तो अलग टाइप का टेस्ट दे रहना है, ऐसा नहीं कि माइंड सेट हो जाए आपका। जैसे मान लीजिए आपने सीजीएल के हर शिफ्ट को देते जा रहे हो, आप पैटर्न पूरा पकड़ चुके हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप फटाफट करते जा रहे हो। तो अपने पैटर्न भी चेंज करते रहना है बीच बीच में दिमाग को। जैसे कि आप सीजीएल दिए, CHSL दे लो, CPO दे लो। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका दिमाग पैटर्न नहीं बना पाएगा, और थोड़ा भी इधर उधर होगा तो भी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। मिस्टेक डायरी से प्रॉपर रिवीजन करना है और वीक में कंप्लीट रिवीजन करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पोटेंशियल लो है, शुरुआत में सब स्कोर लो करते हैं, देन प्रैक्टिस से ही चीज़ें इंप्रूव होती चली जाती हैं। मॉक टेस्ट जज नहीं है, ये प्रैक्टिस ग्राउंड है जहां मिस्टेक अलाउ है, और उस मिस्टेक से सीख कर दोबारा रिपीट नहीं करना, ये आपका अचीवमेंट होता है। सिलेक्शन सिर्फ 1-2 मार्क्स देने से नहीं होता है, कंसिस्टेंसी के साथ मॉक दो, प्रॉपर एनालिसिस करो, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता है। 50 मार्क्स देना पड़े तो दो, 100 मार्क्स देना पड़े तो वो भी दो, लेकिन कुछ ऐसा मन में ना रह जाए कि यार ये कर लिया होता तो एग्जाम में बेहतर करके आता, ऐसा नहीं रखना है। जो जो आपको लग रहा है जितना ज़्यादा, ये मत सोचो किसी ने बता दिया कि 100 दे दो तो 100 ही देना है, नहीं 150 देना है 150 दो, जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब तो जो 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें सारा गेम स्पीड और कैलकुलेशन रिवीजन, यही पे सारा गेम है। तो SSC सीजीएल की प्रिपरेशन में सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क और एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल SSC स्ट्रेटजी चाहते हैं तो चैनल को से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो सैटरडे 7 PM पे आपको मिलेगी, जिसमें मॉक टेस्ट की जो मैथ की स्ट्रेटजी है उस पर हम बात करेंगे। आप तो कमेंट में अपने राय विचार जरूर रखें। टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों, कंपटीशन ऑलरेडी सीरियस है। फोन फ्री जोन बनाओ। सो ऐसे ही अवेलेबल कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।